हमें साफ साफ तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्यार के घनघोर बादल छाए हैं। बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है। अरे गुरुजी, कितनी शादी करेगा ये? पहले से ही शादीशुदा है। ये उसकी पत्नी है वो पिंटू। एक काम करो, कुंडली जरा इनकी भी बना दो। ये लीजिए गुरुजी, रेडी। अरे भाई इतना बड़ा झोल! भाई इस कुंडली के हिसाब से आप कुंवारी हैं। लाइसी जी, हम अंदर आ जाए? आइए। लाइसी जी, वो देखिए, अगर आप मेरी शर्त वापस लेने के लिए बोलने आए हैं तो आप अपने पैरों को कष्ट मत दीजिए। आप जा सकते हैं यहाँ से, प्लीज। लाइसी जी, आप हमसे क्यों नाराज हो रही हैं? हम तो हमेशा आपका साथ देते हैं ना। हाँ, पता है कितना साथ देते हैं आप। नहीं लाइसी जी, वो हम ये बताने आए थे कि आपने जो शर्त रखी है ना छोटे के साथ, आप वो शर्त जीतेंगी किसी भी हाल में, पक्का प्रॉमिस। आपको मेरे टैलेंट पे सच में इतना विश्वास है? जी लाइसी जी, वो उस बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल आपको ये शर्त जितानी है लाइसी जी। आपका प्यार होने के नाते, मतलब आपका दोस्त होने के नाते, लाइसी जी हमारे पास एक प्लान है। हम क्या करेंगे, जो आप खाना बनाएंगी ना उसकी जगह हम बढ़िया वाला होटल का खाना ले आएंगे और वो रख देंगे, और लोगों को ये लगेगा, मतलब छोटे को ये लगेगा कि आपने वो खाना बनाया। आप समझी? जी जी। खुद तो मतलब शराफत का सर्टिफिकेट लेके घूमते हो, और मुझे क्या कर रहे हो? चालू बंदे की पुड़िया थमा रहे हो। आप हाँ, भले ही मैं शक्ल से शरारती दिखती हूँ, लोगों को परेशान करती हूँ, लोगों का बैंड बजाती हूँ, लेकिन इस बार जो छोटे ने बोला है ना, वो बात मेरे दिल पे छप चुकी है। अरे यार, अब तो ना उंगली टेढ़ी होगी ना ही डब्बा उलेटूंगी, बस। लेकिन घी जरूर निकलेगा। पता है कैसे? ईलू की मेहनत से। और ये 1000 रुपए की शर्त है ना, वो तो पूरी होके रहेगी। और जो मैंने एक बार ठान लिया सो ठान लिया। जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जाइए अब यहाँ से। मदद करेंगे। आजा आजा। अरे संजू, हाँ एक पाव जलेबी ले आइए। क्या कहा है लाइसी ने? सेठ जी, वो हाँ? वो अरे बताना जल्दी है। वैसे ही जो है मेरा जो है दिल एकदम मुंह के किनारे बैठा हुआ है। बता। सेठ जी, उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? मना कर दिया क्यों? सेठ जी, उन्होंने ये कहा कि छोटे ने जो भी उनके बारे में कहा वो उनके दिल पे लग गया है, और अब उनकी इज्जत का सवाल है और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे अपनी इज्जत का क्या है? जब बाप ही जिंदा ना रहेगा तो अपनी इज्जत का क्या करेगी? समझना। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो कैसी बातें करूं? कैसी बातें करूं बता। अरे ये मैं खून पसीने की कमाई को मैं मालिश के पसीने में बहा दूं? 1000 रुपए रोज छोटे को इनाम में दे दूं? अरे मैंने कभी मुगलिया दरबार खोल रखा है क्या? सेठ जी, हमारे पास इसका भी हल है। सुन, पहले मैं तुझे बहुत सीधा साधा समझता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके तेरा रूप नजर आ रहा है मुझे। अरे अब तो तुझे अपनी दुकान पे छोड़ने में भी डर लगेगा। तुझे अपनी दुकान छोड़ कर जाऊंगा तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि कहीं तू मेरी दुकान अपने नाम कराने का हल ना ढूंढ ले। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस आपको ये कह रहे हैं कि हमें एलआईसी जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। हम उन्हें बिना बताए ये प्लान पूरा कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? आपको बस किसी भी बहाने से उन्हें रसोई से बाहर बुलाना है, और उसके बाद हम चुपके से अंदर जाएंगे और वो खाना बदल देंगे। आप समझ रहे हैं सेठ जी? पहले ना बता सकता था तू ये सब है? आगे दूसरी बातें बता रहा है पटर 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 करके। सुन, अब थोड़ी सांस में सांस आई। सुन, जल्दी जाके खाना बदलने की तैयारी कर, और इलायची को बाहर कैसे बुलाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी जा। जी सेठ जी। जा। अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी सेठ जी। तू मुझे ही बदल देगा मुझे लग रहा है। सॉरी। चल। छोटे, ये खाना मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। तुम मार्क्स देने से पहले सारी बातें ध्यान में रखना प्लीज।
ये खाना है? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसा खाना लग रहा है मुझे जैसे नदी का जो कीचड़ है ना वो मेरे मुंह में ठूस दिया है। कहाँ ठूकूं इसको? हो गई तसल्ली तुझे? डुबो दिया आपने बाप का नाम। पूरा चांदनी चौक मुझसे दवाई के पैसे मांग रहा है। कितनी बार कहा कि खाना बनाना तेरे बस की बात ना है। मैं तो भाग्य फूट गए। पर पापा मैंने ट्राई तो किया ना। अरे बाकी की खुराफातों में कभी फेल ना हुई तू, लेकिन खाना बनाने के मामले में फेल हो गई। इसमें पास होकर ना दिखा पाई है। अरे क्यों फालतू में डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो इसको? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सेठ जी, कुछ काम की तो वैसे ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जेल में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा खाना मुजरिमों के लिए बनाया जाता है, वो भी खतरनाक वाले। 2 मिनट में लग जाएगी, काऊ कली बुला के ले जाए इसको। घर के खाने के लायक ना है, लेकिन ये सबसे पहले इसको धक्के देके घर से बाहर निकालो। ये कुछ काम की ना है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये कलंक की लगाई मैं कह रही हूँ माथे पे। बस छोटे, बस। जी खाना बनाने जा रहे हैं क्या? पंचम! ये तूने क्या किया? अरे वो मर गया। सेठ जी, अभी मैंने इसे मारा नहीं है, अभी मैं इसे मारूंगा। अबे क्या हुआ? सब दाल में नमक ज्यादा हो गया। इस बात का बदला लेगा भाई, ना रात में सोने देना दिन में। कूट के रख दिया। साले तू है? ना मैं ना हूँ, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है जो अभी भी स्वर्ग से उतरी, जिसे तू वापस स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा है। अबे यार पिंटू, मैंने बहुत बुरा सपना देखा यार। छोटे जो है ना इलायची जी की बेइज्जती कर रहा था, और हमसे ना इलायची जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और हम देर टनाटन छोटे को धो रहे थे। अबे कौन सी तेरी सगी हो रखी वो जो तुझसे उनकी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो रही है? बोल ना, अब बोल, मुंह में दही जम गया। मैं वो हमारी दोस्त है यार। अच्छा वो दोस्त है, अब मैं तेरा दुश्मन हो रखा हूँ जिसकी बेइज्जती करके तेरा 1.5 लीटर खून बढ़ जाता है। अब वहाँ छोटे ने इलायची जी की जरा सी बेइज्जती कर दी, वो भी सपने में, तो तेरा खून खोल गया। अबे तू क्या बकवास कर रहा है यार? समझ, इलायची जी एक लड़की है भाई। तू ना समझ रहा है, मैं भी तो पौने टाइम लड़की रहता हूँ। अबे चुप कर यार, मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है, समझ रहा है? एक तो इलायची जी का समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात की जिद पे अटक गई है वो। अरे यार, उन्हें बोला कि बाहर से खाना ले आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शक जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, सुनी नहीं रही, अपनी करने पे लगी हुई है। अब तू सब ये चिंता करना छोड़ दे भाई, अब आदत डाल ले। क्या ना कि ऐसे किस्से तो होते ही रहेंगे, अब ये तो चलता रहेगा। देख भाई, मेरी बात सुन, अब चाहे जो भी हो जाए, हम इलायची जी को ये शर्त जिता के ही रहेंगे। इसमें लिखा है दूध से पनीर बनाने के लिए उसको फाड़े। कैसे फाड़ेंगे? तो नहीं लिखा है यार। अरे इलायची तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं हूं ना। ना मुझे मत बताओ, मैं खुद करूंगी इस बार सब कुछ। अरे इलायची ये क्या कर रही है? दूध फाड़ के पनीर बना रही हूँ। वो क्या है ना, घर का पनीर ज्यादा स्वाद होता है। हाय राम, मेरा भाग्य फूट गया। हर बात में इमोशनल मत हुआ करो। अरे इलायची, दूध को ऐसे नहीं फाड़ा जाता बेटा। खैर वो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। और दूध को ऐसे नहीं फाड़ना है, जरूरत ही नहीं है। ये रहा पनीर, है, इसे हम डाल देते हैं। चल आगे मैं बताती हूँ। एक मिनट, नहीं, ये क्या करा? चीटिंग मत क्या करो मम्मी, हटाओ इसे। अरे नहीं यार, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। मतलब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, टेंशन क्यों ले रही हो? इस बार मैंने सब कुछ सही से किया है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पक्का, ठीक है? अरे करो, अरे इलायची मर गया। इलायची, तेरे पापा क्यों चिल्ला रहे हैं? चल तो चल, हाँ। चल जल्दी देखते हैं। चल जल्दी। पापा, इलायची पापा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे क्या बताऊं,
मेरा पैर फिसल गया। अरे कैसे? अरे मैं बाथरूम से निकल रहा था, पैर जो है गीले थे तो फिसल गया और बहुत तेज मोच आई है। इलायची के पापा देख के चलना चाहिए था ना। हाँ, अभी सर्वर फूट जाता तो। अरे ऐसे कैसा फूट जाता? अरे मैं कोई कद्दू हूँ जो गिरते ही फूट जाता। अब पापा सुनिए, काम करिए, आप यहीं बैठिए, मैं जाके ना अंदर से गर्म पानी लेके आती हूँ, उसमें पैर डुबा के बैठ जाइएगा। अरे रसोई में मत जाइयो। मतलब मेरे पास बैठ मेरा बेटे, मेरे पास बैठ जा। अच्छा मुझे कम से मैं कह रहा हूँ तू मेरे पास बैठेगी ना तो मेरे पैर का दर्द कम हो जाएगा। पापा मैं कम से कम हल्दी का दूध लेके आ जाती हूँ। अरे ना 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 तू कहीं मत जा, तू यहीं बैठ, मेरी आंखों के सामने बैठ, मेरी आंखों से दूर मत जा। तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है ना बेटा। अच्छा इलायची, तो एक काम कर, तू अपने पापा के पास बैठ, मैं तब तक खाना देख लेती हूँ, है ना? अरे करूँ तू कहीं मत जा, पता पति के दर्द से ज्यादा तुझे रसोई के काम की चिंता हो रखी है। तू बैठ, यही बैठ, दोनों लोग मेरी आंखों के सामने बैठो। हाँ बैठो। देखा, तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बैठे रहे तो मेरे पैर का दर्द भी खत्म हो गया। मैं जरा दुकान में जाके कुछ हिसाब किताब देख लूं। अरे एक मिनट पापा। हाँ? हाँ? क्या घूर रहा है? सेठ जी मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपए रोज की तो मतलब 30,000 रुपए हो गए महीने की। तो ये बताओ मुझे, मतलब तुम अपना समझ के ये सलाह दो कि उन 30,000 रुपए का मैं करूं क्या? दुकान में लगा दूं, दुकान चकाचक करा दूं, या फ्लाइट पकड़ लूं, ट्रेन पकड़ लूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, या चांदनी भाभी की तरह कोई गर्लफ्रेंड पटा लूं और उसमें लुटा दूं। क्या करूं मैं? मतलब छटपटा रहा हूं मैं। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि तू एक लंबी सी रस्सी ले, है, और जब ये तेरा सपना टूटे तो उसे गले में डालकर कहीं लटक जाइयो। ये आ रहा है। बात कर रहा है भिखारी की। अरे बेटा कुछ बना खाना तो ले आ। हाँ ला बेटा। पानी भरो सेठ जी। पनीर पसंद आ, ईलू ने बनाया है। हाँ, किसी ने भी बनाया हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार फैसला मेरी जबान करेगी, वो भी खा के। मतलब सेठ जी पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा खाना कैसा बना। हाँ खा और यहाँ से दफा हो चल। जी क्या है? अरे मेहमान हूं, ढंग से बात कर लो। एहसान कर रहा हूँ कि खा के, मतलब इन्हीं की बेटी ने बड़ा चैलेंज किया है तो अब चल जाए मामला। चलाओ। खा खा। खैर खा रहा हूँ ना। रुक जा छोटे। अब इलायची जी आप खाने दीजिए ना उन्हें, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीजा जी, ये छोटे खाना तो जरूर खाएगा, लेकिन वो खाना नहीं जो आपने और पापा ने चीटिंग करके बदला है। अब छोटे वो खाना खाएगा जो मैंने बनाया है अपने हाथों से। ये मेरे तो भागे फूट गए। अच्छा तो सेठ जी मामला ये है, मतलब इसलिए चौड़े हो रहे थे हैं? जल्दी खा, जल्दी दफा हो ले। अब पोल खुल गई, इतना सा रह गया मुंह। ईलू खाना बदलने वाली सेल्फी। खाओ छोटे। शर्त ये थी
कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओगे। अब जैसा भी हो, यही है मेरी मेहनत। खाओ। छोटे सुन, ऐसा है 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। तू अगर 1000 में से एक बिंदी हटा दे तो 100 रुपए मैं तुझे रोज दे दूंगा। हाँ। अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? वो आपके इतने पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना, ऐसी शर्तों को गंभीरता से नहीं लेते सेठ जी। क्यों? बिल्कुल। अरे तेरे मुंह में पूरे घी का डब्बा छन। सेठ जी पंचम। सेठ जी, सेठ जी, मैं 1 सेकंड रुक जाओ सेठ जी। पनीर तो ले लूं मैं, कसम से कह रहे हैं। मतलब कमाल हो गया। देखो, दिल से बात कहूं, वैसे मैं झूठ बोल जाता, लेकिन बात इलायची की है। मतलब दिल से बनाया, मेहनत से बनाया, और कसम से कमाल का बनाया है। पनीर तो ऐसा सॉफ्ट है, मतलब इतना मुलायम मुलायम है कि मेरी जीभ अंदर ठुमके लगा रही है, नाच रही है। मैं पहले खाऊंगा फिर बता रहा हूँ। सेठ जी, क्या कर दिया तूने? ऐसे मसाले डाले नाप नाप के जैसे 10 साल से खाना बना रही हो। सेठानी, आरती उतार लो बेटी की। कसम से बहुत बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। तू सही कह रहा है। तुझे तेरी कैंची की कसम है, बता दूं? दिल से कह रहा हूँ, कैंची की कसम। तुम एक निवाला खा के देख लो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरा ना खाना, खा के देखूं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। खा। मेरे तो भागे खुल गए। सेठ जी, एक बात कहूं, आज मैं मान गया कि अपनी इलायची हर चीज में बेस्ट है। अरे तालियां बजा लो। इलायची बेटा, जब तू इतना अच्छा खाना बना सकती थी तो फिर हम सबको किस बात की सजा दी तूने, ये बता। आपको पता है पापा, ये सब सीखने में कितनी मेहनत लगी है। आखिर आपके 1000 रुपए का सवाल था। और वैसे भी आपकी इलायची कभी थोड़ी ना पीछे हटती है ना? मैं ना 5-6 घंटे लगातार अलग अलग वीडियोस देखी हैं खाना बनाने की, और उसके बाद रसोई में जाके प्रैक्टिस भी की थी, तब जाके बना ये सब। इलायची बेटा, तूने तो आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। आई लव यू बेटा। आई लव यू पापा। जीजा जी, आपसे तुम्हें 1.25 से। यार ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। जीजा जी छत पर हैं? आइए आइए इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं, लेकिन जीजा जी का दिमाग जो है ना, वो चक्कर खा रहा है इधर उधर। मैं समझ गई। आप यही सोच रहे होंगे ना कि एक अकेली लड़की में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं। वो क्या करे, ये तो भगवान जी का कर्म है, देन है। नहीं इलायची जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, भगवान जी की ही देन है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि एक इंसान इतने कम समय में इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दे। बात हजम नहीं हुई। मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या? नहीं इलायची जी, हम ये सोच रहे थे कि जिस इंसान के हाथ का खाना खा के पूरा चांदनी चौक दवा खाने के आगे लाइन लगा रहा था, अब वो संजीवनी बूटी जैसा खाना बना रही है। मतलब आप मेरी मेहनत पे डाउट कर रहे हैं जीजा जी? नहीं इलायची जी, हम आपकी मेहनत पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये मेहनत किस जुगाड़ में लगाई है। आप समझ रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बताया तो था भी नीचे, मैंने बुक्स पढ़ी हैं,
खाने बनाने की जो ये वीडियोस होती हैं वो देखी, फिर पूरा टाइम प्रैक्टिस की। अच्छा, क्या बात है इलायची जी, पूरा टाइम आपने प्रैक्टिस की। हाँ, तो आपके कमरे में आपके बिस्तर पर आपका भूत करवटें बदल रहा होगा, क्योंकि शाम के समय बदहजमी के कारण हम गुसल खाने गए थे और हमने आपको सोते हुए देखा था। जीजा जी, आप मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? जी वो हम ये देख रहे थे इलायची जी की मतलब सब ठीक है ना, बस नहीं नहीं आप हंस रही हैं। अरे यार, मैं मतलब इलायची एक बार को जुगाड़ को छोड़ सकती है, लेकिन जुगाड़ इलायची को छोड़ दे, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी याद है आपने मुझे एक आइडिया दिया था खाना बदलने का? हाँ। बस सेम टू सेम आइडिया मैंने भी अप्लाई कर दिया। मुझे पता था पापा ना आपको मतलब एकदम ही बेकार से बहुत ही सस्ते से ढाबे में भेजेंगे सब्जी लेके आने के लिए, लेकिन मैं सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट से सब्जी लेके आई बदलने के लिए। इलायची जी आप तो बड़ी शरारती निकली। I know। अरे यार देखो यार जी, मतलब अपनी नाक के चक्कर में मैं पापा का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। नहीं नहीं इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सेठ जी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रही थी कि इस खास मौके पर एक केक हो जाए, मेरे हाथ के बने हुए स्पेशल लड्डू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, हफ्ते में कुछ होता तैया। अरे री अबे ओए, तुम्हारी री। क्या कर रहा है? सिर में घुसने के लिए सुरंग बना रहा हूँ। क्या कर रहा है? अबे दिख ना रहा है, सिर खुजला रहा हूँ। अबे यार बकवास मत कर। अच्छा सुनना भाई, प्लीज कुछ खिला दे यार, बड़ी भूख लगी है। गोभी के पराठे खिला दे यार भाई। अबे गोभी का नाम ना ले, सोने के भाव हो रखी गोभी। चल तू कह रहा है तो फिर मूली के बना देते हैं तेरे लिए। अबे पागल है क्या, मूली के पराठे नहीं खाने यार, फिर दुकान में नहीं बैठा जाता, तू समझ नहीं रहा है। अबे गैस हो जाती है यार। अरे तो अच्छी बात है भाई, दुकान के बाहर बोर्ड लगवा दियो कि यहाँ पे गैस सिलेंडर भरे जाते हैं सस्ते में, तेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। फालतू बातें करने में ना बहुत साले एक्सपर्ट है, चुपचाप कुछ अच्छा बढ़िया सा खिलाना, पनीर की सब्जी बना देना। ओ भाई पनीर का तो सोचिए मत, बहुत महंगा है पनीर। पनीर के चक्कर में तेरे गुर्दे बिक जाएंगे, समझा? आलू बना रहा हूँ, खाने हैं तो खा, नहीं भाड़ में जा। जो भी है बना दे। पता नहीं साला कहाँ से ये घटिया जगह से खुजली बिक ले आया, खुजला खुजला के परेशान है। अबे यार बकवास बंद कर और चुपचाप खाना बनाया यार तू। इतना ही है तो एक बार पहन के देख ले। क्यों पहन के देख ले भाई, मैं क्यों पहनूंगा ये विग? अच्छा तू क्यों पहनेगा? अब तो तुझे पहननी पड़ेगी। अब तू पहन। अब तो क्या कर रहा है, पागल है क्या? नहीं पहनना। अबे तू पागल है क्या, मरवाएगा क्या? कुछ भी करे। अरे मरे चाहे मिटे, अब तो ये तेरे सिर पे पहन तुझे। क्या कर रहा है यार? अब तो ये तेरे सिर का ताज बनेगी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा? पहना के रहूंगा। अब तुझे पता चलेगा कितनी खुजली होती इसमें। आज तो साले तेरे सिर का ताज ही बने। अरे तू कुछ भी कर ले। दरवाजा बंद कर। ये विग ना पिंटू की है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे करो, चाय पिला दे।
गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या क्या कर रही है तू? पापा आशीर्वाद दीजिए मुझे। मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना कल, तो मैं मतलब आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगी ना तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा, मतलब मेरे आशीर्वाद से तेरा पेन परीक्षा में अपने आप चलने लगेगा। पढ़ाई कर ले, मेरे आशीर्वाद के बिना भी तेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। बात कर रही है बेकार की। और तू सेल्फी कैसे लद्दे सी बैठ गई नीचे जमीन पे है? क्या कर रही है? मैं योगा कर रही हूँ। योगा? अच्छा, कौन सा योगा है ये? पद्मासन कर रही हूँ मैं। अच्छा, पद्मा खन्ना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एक जमाने में। जरा फिल्मों में कम घुसो और इस तोंद पे ध्यान दो, पता नहीं कहाँ जा रही है भागकर। चलो हेल्थ कॉन्शियस बनो उसकी तरह थोड़ा। अरे कर लूंगा, तू भी ना। अरे करो, चाय ले आ जल्दी। क्या चाय लिया? जाके लेके आओ यार, वॉक करो। अरे आने दे, तू सुन तो एक। जाओ ना एकदम। भाई एक काम कर भाई, जल्दी से ना अलमारी के ऊपर से बैग उतार, जल्दी से उसमें सारे कपड़े ठूस ले, वरना एक बार जूते पड़ने शुरू हुए तो फिर कुछ सामान रखने का मौका ना मिलेगा। अबे तू चुप बैठ यार, कुछ सोचने दे। सोच सोच। जीजा जी छत पर है। अब खोल दे खोल दे खोल दे खोल खोल दे। आए आए। जीजा जी छत पर है। जी 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 इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक यहाँ पर रहेंगे। हाँ जी, वो एलआईसी जी, दरअसल क्या है कि हम आपको बताने ही वो। मैं कह रही थी ना तुझे सुन्नू, कहने सब पता होगा। पूछ, अरे पूछना यार। मैं क्या कह रही थी सुनीता जी, दरअसल कि पिंटू भाभी बिल्कुल चुप। पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जी सुनीता जी, दरअसल हमें पता है कि आप हमसे कौन सा सवाल करने वाली हैं, हम बस आपको जवाब पिंटू देने। भाभी ये देखो ना यार, ये विग पता नहीं कहाँ से हमारे आंगन में गिर गई। मुझे लगा आपकी कोई फ्रेंड की होगी। आपने देखी है क्या पहले? देखो ना। हाँ देखा देखा सा लग रहा है, देखे देखे हाँ हम पहचान लेंगे। लेकिन पिंटू भाभी आपके भी बाल एकदम ऐसे है ना, घने लंबे काले। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम कतई ऐसे ही है, लंबे घने। अभी अभी तो हम नहा के साफ बाल शैम्पू किए ना, तो ऐसे हमने तौलिया लपेट लिया, गीले थे बाल हमारे। पिंटू भाभी ये जिसकी मैंने उसको दे देना। लो ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो बाय। बाय जीजा जी। बाय इलायची जी। अरे इलायची, सुनो, पंचम, पिंटू इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया, क्यों बुलाया? बता रही हूँ, 1 मिनट, वो लोग को भी आ जाने थे। अरे आंटी जी बुलाया था आपने? आंटी जी। हाँ खुश रहो। देख सुनो, आज है ना गुरुजी चतुर्मुख जी आने वाले हैं, ठीक है? और वो हैं जिन्होंने तेरे स्कूल जाने के पहले दिन ही कह दिया था कि तू हर क्लास में गुड़कते हुए पास होगी। बेइज्जती कराने के लिए बुलाया प्लीज। अरे सुन तो, आज कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक गुरुजी से मिल ना ले, ठीक है? अरे यार मम्मी शाम को मिल लूंगी यार, 12 दिन का शो है मेरा। 12 से 3 का शो, एक प्ले का रिहर्सल है स्कूल में, उसकी एक्स्ट्रा क्लास 12 से 3 लगाएंगे। और जो सर है ना हमारे प्ले के, बहुत मुश्किल से माने आंटी जी हमें एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए। सच्ची है ना ये लो? हाँ वो क्या है ना मम्मी, जो वो हमारे टीचर है ना, वो बहुत टेढ़े से हैं।
हाँ। वो ना जल्दी हाथ नहीं आते हैं, तो अब मान गए, हाथ आ गए हैं। और अगर आज हमने उसे ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली ना, तो ना जाने कब मौका मिले ये एक्स्ट्रा क्लास लेने का। सुन यार, ये समझ में नहीं आ रहा, ये इलायची जी हमारी तरफ घूर घूर के क्यों बोले जा रही है? बेअक्ल से पैदल इलायची जी फिल्म देखने की बात कर रही हूँ, फिल्म वाला शो, समझा नहीं साले? क्या बात कर रहा है? अबे नहीं यार, हम थोड़ा ना फिल्म देखने जाएंगे। अबे सेठ जी ने अगर देख लिया ना और पकड़ लिया तो बेटा गए काम से। अरे नहीं जाएगा तब भी जाएगा काम से। चुप कर। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं गुरुजी को सबकी कुंडलियां ना दिखा दूं, जब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद जितने क्लासेस करने कर लेना। सुनीता जी चलो फिर हम लोग छत पे चलते हैं, बैठ के मटर छीलते हैं। अरे पिंटू तू कहाँ जा रही है? तेरा तो सबसे ज्यादा काम है आज। देखो जो गुरुजी है ना, वो बड़े चटोरे किस्म के हैं, तो हर 5 मिनट में उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो तू सारा दिन मेरे साथ किचन में रहेगी, समझ गई? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चुप हो जा, मेरा कुर्ता खराब कर रखा है तूने, रो रो। चुप हो जा बेटा, क्यों ऐसा कर रही है बेटा, चुप हो जा, कुछ नहीं होता। तुमने गलत किया। अबे हटा ना यहाँ से, चल। कोई जा रहा है, चुप हो जा। अबे क्या हो गया है? 10 मिनट तो लेट हुआ हूँ, रो क्यों रहा है? ना ना सेठ जी, तुम्हारी वजह से ना रो रहा हूँ मैं, बात कुछ और है। अरे क्या बात है? अरे सेठ जी क्या बताऊँ, कल रात थोड़ी ज्यादा चढ़ा ली थी, बस वो नशे की हालत में क्या है कि वो सारी बातें बता दी जो मैंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखी थी। क्या बता दी तुमने? पहले से झूठ बोलती थी। तुम मौसा एक बात बताओ, तुम्हारा मन ना कचोटा, तुम ये बात पहले ना बता सकती थी मुझे, अब बता रहे हो जब। है ना, आपस में जो है सर मार मार के यहीं पर गिर जाओ दोनों लोग। बात तो बता, बात क्या है? सेठ जी ये वैसी बात है कि मतलब मैंने जैसी सुना ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई। ये नींद मेरी आंखों की खटिया छोड़ के भाग गई सेठ जी। मैं मतलब, अबे बात क्या है? सेठ जी ऐसी बात है, ये मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जो बात बताई ना मौसा ने, अगर ये मुझे मौसा जिंदगी भर ना बताता तो अच्छा था। मेरा काम, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा था, मैं अपनी जिंदगी में मगन था सेठ जी, इस मौसा ने सब चौपट कर दिया। अगर तुम दोनों ने मुझे बात ना बताई अभी, तो यही खड़े खड़े तुम दोनों का खून कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सेठ जी बात ऐसी है कि मेरे माँ बाप मरे ना है, आज पता चल रहा है मुझे कि छोड़ के भाग गए थे, मुझे ऐसे ही यकीन। क्या कह रहा तू? सेठ जी तुम बताओ, ऐसे मासूम बच्चे को छोड़ के कौन जाता है? ऐसे मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, मतलब एक बार भी मेरे बारे में न सोचा, अनाथ करके भाग गए। ए छोटे देख देख, मेरी बात ध्यान से सुन, अपने आप को अनाथ मत कहे, हाँ नहीं तो पिट जाएगा मेरे हाथ से। मैं बता रहा हूँ, मैं भी रो पड़ूंगा ना। देखो बात ऐसी है कि हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन एक बात बताओ छोटे, मौसा जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर हम भी तो सब है, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों फिक्र कर रहा है तू? तो सेठ जी मैंने कब कही कि मौसा मेरा अपना ना है, मेरे परिवार जैसा ना है, अब तो जो भी है यही है। लेकिन सेठ जी जब से ये बात मुझे पता चली ना, मेरा मतलब खून खोल लिया है अंदर से। मैं पता करके रहूंगा कि मेरे असली माँ बाप कौन है। तुमने क्या बताया था वो नजफगढ़, हाँ। सोम बाजार में कहा 36 नंबर मकान, जो भी है मौसा, मैं एक बार जाऊंगा जरूर वहां और पता करके रहूंगा। तुम देख लियो कौन है, आके कैसे छोड़ के भाग गई थी मुझे। ना छोटे ना, समझ रहा तू कहीं नहीं जा रही अब। अबे तेरी किस्मत में वो मिलने वाले होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे सूंघते हुए यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात? समझाओ इसे, मेरी बात तो इसके पल्ले पड़ना रही है। मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर पे आ रहे हैं कुलगुरु जी। हाँ हाँ, अरे बहुत महान आदमी है भाई, हिमालय में जो है उन्होंने बहुत तपस्या की है, ध्यान रखियो। आता हूँ बाद में, रो रहा है बेकार में। कल अरे सेठ जी सुनो, यहाँ आओ, एक बात बतानी, बैठो। मैं बोल। और इलायची कैसी है? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, अद्धा ले आऊंगा तेरे, अब की बार अंग्रेजी वाला लाऊंगा, चिंता मत। अरे गुरु जी आओ, भैया जल्दी आओ। ओहो इलायची के पापा, कम से कम आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लेते ना, गुरुजी आने वाले हैं। अरे करूँ, गुरुजी आके मेरा क्या कुर्ता सूंघेंगे कि नया है पुराना? तू बेकार की बात कर रही है। तो नहीं पता तैयारी हुई ना हुई, अब ऐसे ही सब चल रहा है अभी। अरे कुछ भी तैयारी नहीं की थी, सब कुछ मैंने ही किया है। देखो ये यहाँ पे दिया बाती रेडी है, और यहाँ पर मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ, कुमकुम है, हल्दी है, लड्डू है, और ये नारियल भी तैयार है। और नारियल की चटनी है? कढ़ाई में तेल, उसमें बेसन कूदने के लिए तैयार है कि ना है? अंकल जी हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं ना, कोई हलवाई थोड़ी आ रहा है। तू चुप कर सालवी।
अरे गुरुजी ने बरसों हिमालय में तपस्या की है, सारे सांसारिक सुख छोड़ दिए उन्होंने, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हाँ, लेकिन अपनी जीभ और पेट का रिश्ता ना तोड़ पाए वो। चतुर्मुखी गुरुजी जो हैं वो चटपटे खाने का बड़ा शौक रखते हैं। अच्छा, तो उनका नाम चतुर्मुखी गुरुजी नहीं बल्कि चटोरा गुरुजी होना चाहिए था। अरे जीजा, हाँ, अरे तुम बात को समझ में ना रहे हो। देखो मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। अरे आइए आइए भैया। अरे गुरुजी, आइए आइए। आइए 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 आइए, भाई गुरु चटोरे मुखी। मेरा मतलब है गुरु चतुर्मुखी की जय। ना ना बेटा, इधर ना, आराम से आराम से। ले। गुरुजी, आप हमारे घर में पधारे, मतलब हमारा तो बहुत बहुत सौभाग्य है और आपका लाख लाख धन्यवाद है। गुरुजी, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। मैं अभी आपके लिए ना बादाम वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ, थोड़ा अखरोट और किशमिश भी मिला दीजिएगा बेटी उसमें, गुरुजी को काफी पसंद है। जी जी। जी जी, हमारे लिए भी ले आइयो, गुरुजी की कंपनी हो जाएगी आराम से। चल, पानी के साथ भी कंपनी हो सकती है गुरुजी के साथ, बात कर रहा है बेकार की। गुरुजी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो ना हुई? बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि अपने प्रिय शिष्यों से मिलने के लिए हम कितनी भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अच्छा, सही बात। अरे जल्दी आ, पाँव छू गुरुजी के आशीर्वाद दे भाई। हाँ हाँ हाँ, आप भी लीजिए। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। आराम से। भाई ये दोनों कौन है? पहले कभी ना देखा इनको हमने। हाँ, नहीं देखा होगा गुरुजी। ये लड़का है, मेरी दुकान में काम करता है और बरसाती में रहता है। ये उसकी पत्नी है, पिंटू। खुश रहो, खुश रहो। ले बेटा। अब आम जरा पहुंच में कर दो बेटा। मुरारी, हाँ, तुम जानते हो तुम हमारे प्रिय शिष्य क्यों हो? क्योंकि आते ही आओ भगत में लग जाते हो, बस क्या बताएं। और बेटा इलायची, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? चल रही है बस गुरुजी। अति उत्तम। भाई बता रहे हैं समोसा अति उत्तम, और कल सुबह नाश्ते में खाएंगे हम उत्तपम, वो भी नारियल की चटनी के साथ। हाँ। अब क्या बात है, तो हम बता रहे हैं कि अब इस उम्र में और बहुत ज्यादा खाया भी तो नहीं जाता है। कैसी बात कर रहे गुरुजी? उम्र को देख के लगता है कि आपका हाजमा तो एकदम दुरुस्त होगा, टनाटन। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी अपना भविष्य जानना था, तो थोड़ा सा मेरा भी हाथ दिखवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। चुप रहे, तेरा भविष्य जो है वो गुरुजी के हाथों नहीं, यहाँ की पुलिस के हाथों में है। चुप रहे, इलायची के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी पहले। गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि इलायची का ब्याह जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पे जो है बात ना बन पा रही है, तो मतलब क्या है इसकी कुंडली, कुछ बताइए। बेटा कुंडली तो मेल करी थी तुमने जाके हमको। जी जी। बेटा आम लैपटॉप खोलिए जरा, और वो जो प्रिय शिष्य वाला जो हमारा फोल्डर है कुंडली का, वो खोलो जरा। इलायची की कुंडली देखी हमने। दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, मतलब इलायची की कुंडली में बहुत कुछ अच्छा लिखा लग रहा है। ना 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 ना, बस 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 यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमें लग रहा। काली मिर्च है शायद। हाँ? गुरुजी, इलायची की कुंडली में काली मिर्च? समोसा की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुंडली के बारे में तो बोले ही कुछ नहीं, अभी हम देख ही रहे हैं। गुरुजी, जी बताइए कि इलायची के लिए कब तक अच्छा लड़का मिल जाएगा और कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी मुरारी शुभ विवाह का योग बन रहा है बिटिया का।
भाई मुरारी, जी बेटी की कुंडली के हिसाब से 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर इनका शुभ विवाह होने का संयोग है। इसका मतलब 1 महीने में जीजा जी मेरे होने वाले हैं। गुरुजी 1 महीना थोड़ा जल्दी नहीं है, अभी तो लड़का भी नहीं मिला ना। है ना? है है ना? मतलब होगा कहीं ना कहीं पे, बस हमारे सामने नहीं आया अभी तक। अरे सामने भी आ जाएगा। गुरुजी वैसे लड़का कैसा होगा? एकदम घटिया, बदबूदार और पिलपिला। मेरे तो भाग्य फूट गए। बहू, पकोड़े की बात कर रहे हैं। बच गए मेरे भाग। गुरुजी इलू की शादी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। गुरुजी, आप एक बार वो पंचम जीजा जी, उनकी भी कुंडली देख लीजिए ना एक बार। हाँ जरूर। अरे मध्यम की कुंडली क्यों देखने लगी है? सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही। इसके तो किस्मत जो है वैसी चमकी चमकाई है जब से ये हमारे यहाँ लगा है। पापा, पिंटू भाभी और जीजा जी भी हमारी फैमिली है, ओके? तो उनकी कुंडली देख लेने दीजिए ना। देखिए ना प्लीज गुरुजी। इलायची जी, हम इन सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, हमें कुंडली नहीं दिखानी है। धन्यवाद गुरुजी। अरे गुग्गू दिखा लो कुंडली, कम से कम पता तो चले क्या लिखा है। मतलब जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी भी चढ़ेंगे या फिर ये बरसाती की सीढ़ी चढ़ते उतरते रहेंगे, है ना? दिखाओ दिखाओ। अबे साले चुप कर, कहीं इलायची जी की शादी का संजोग हमारी कुंडली में दिख गया तो। शांत। अब हम बोलेंगे। जी गुरुजी। बहू जी। प्लेट दही बल्ले की तैयार कर दो जरा, और इस पे जो है भुना हुआ जीरा छिड़कना और थोड़ा काला नमक भी। जी कर दे कर दे। तो बात ऐसी है बेटा पंचम, जी। आमदेव को अपने जन्म की सही तिथि, स्थान और समय लिखवाओ। इनकी कुंडली बनाइए आप। जी गुरुजी। आओ आओ भाई। सही सही लिखना सब। बहुत बढ़िया। गुरुजी हो गया। बेटा पंचम, इस कुंडली के हिसाब से तुम जो हो बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। जी वो तो हम हैं। और संगीत में तुम्हारी विशेष रुचि। जी बिल्कुल। केवल लहंगे के नाड़े ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। जी। बहू जरा जलेबी हो जाती तो। हाँ अभी लाई। लिया 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 जा। तो बेटा ऐसा है, हमें साफ साफ तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्यार के घनघोर बादल छाए हैं, और बहुत ही शीघ्र, वाह वाह क्या बात, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह संपन्न होने वाला है। अरे गुरुजी कितनी शादी करेगा ये एक जिंदगी में? पहले से ही शादीशुदा है। ये उसकी पत्नी है वो पिंटू। अच्छा हाँ। बेटा जरा एक काम कीजिए, ये जरा ये आलू का पकौड़ा पकड़ाइए। क्या है, कभी कभी हम खाली पेट रहते हैं ना, तो गलत चीजों का अंदेशा हमारे मुंह से निकल जाता है। बेटा रामदेव। हाँ जी। एक काम करो, कुंडली जरा इनकी भी बना दो। भरिए भरिए, अपनी डिटेल्स भरिए। अरे गुरुजी हम क्या कह रहे, हमारी कुंडली रहने तो देखने को। क्या है कि हमारी कुंडली में तो बहुत अच्छा लिखा है, एकदम मतलब भविष्य जो है हमारा टनाटन है। हाँ। है ना? जी जी। हाँ। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, हमारे कहने से होगा। भरो भरो। आओ दीदी, यहाँ पे टाइप कर दो। अच्छा। आओ जल्दी से दीदी। हाँ हाँ हाँ। इसको दबाते हैं। अरे पंडित जी जी पकड़ लेना जरा, क्या है डेढ़े हाथ से लिख नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, हो गया। अरे चौथे घर में, 5वें, अरे भाई इतना बड़ा झोल। भाई इस कुंडली के हिसाब से आप जो हैं, क्या हो गया गुरुजी? हैंग हो गया मैं जरा। तो यह कि इस कुंडली के हिसाब से जो है आप कुंवारी हैं।
अरे गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हो? कुंवारी ना है, बस लगती है। हम खुद अपने दिल को बस यही समझा के रहते हैं। भैया क्या करें बताओ, समझ में ही ना आ रहा है। गुरुजी देखिए, वो दरअसल बात क्या है कि हम लोगों ने भाग के शादी की है। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम पंडित जी को भी नहीं बुला पाए। तो हमने क्या किया, अपने मित्रों को बुलाया और उन्होंने हमारे लिए मंत्र पढ़ दिए और हमारी शादी हो गई। इसलिए शायद आपको ऐसा अरे जी क्या कर रहे हैं जब मैं उतर रहा हूं ना? ससुराल में रोकेगा क्या? बात कर रहे यार ये साले घर में माँ बहन नहीं है तेरे? मेरा मायका आ गया, मकान नंबर 36। किस्मत ने भी मेरे साथ 36 का आंकड़ा रखा था, लेकिन अम्मा देख मैंने हार न मानी। तेरा छोटा सा छोटे तुझसे मिलने आ गया, खुद चल के आ गया। अम्मा भैया चाकू बहुत मुथरा है, जो धार ना रही इसमें, कट ना रहा। देखो बेटा छुटंकी बात ऐसी है कि तुम्हारी कुंडली में जो है सर्प दोष योग है। सही कह रहे हैं गुरुजी। वैसे भी ये दूसरों के पैसों पे अपनी कुंडली मार के बैठा रहता है। जीजा तू बीच में मत बोल। गुरुजी हाँ जी, मैं कुछ आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब समझा देते हैं बेटा छटंकी। बात ऐसी है कि जैसे सर्प आजीवन अंधेरी कोठरी में जीवन गुजारता है, तुम्हारा भी जीवन वैसे ही अंधेरी कोठरी में गुजरने वाला है। हाँ गुरुजी। मेरे तो भागे फूट गए। गुरुजी आप ये बताइए कि मेरे हाथ में ब्याह का योग है कि नहीं है? कभी नहीं। संतरा कभी नहीं खाते, गला बैठ जाता है हमारा। जरा काजू आगे कीजिए। दीजिए भाई काजू। बेटा कुंडली तो तुम्हारी जो है बहुत अच्छी है, और जो तुम्हारा योग है ब्याह का वो बहुत अच्छा बन रहा है, मगर बड़ा कच्चा बन रहा है। लड़की तुम्हें मिलेगी वो बहुत सुंदर होगी, किंतु स्वभाव में बवंडर होगी। बहुत ही पैसा होगा उसके पास, लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देगी। बहुत प्रेम करेगी वो, केवल तुम्हारे पड़ोसी से। और इसके गुरुजी बस रहने दीजिए, बस बस। हाँ बस। न जाने कैसी भाभी मिलेगी मुझे, मेरे तो भागे फूट गए। गुरुजी आपकी यही बात सुन के ना मेरा ज्योतिष में और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। अरे करूं, सुन तू भी एक बार फिर से चेक करा ले अपनी कुंडली गुरुजी से। गुरुजी एक बार और मेरी कुंडली देख दीजिए ना। बेटा जी सर, हमारे प्रिय शिष्य की पत्नी की कुंडली खोलो जरा, देख लेते हैं। ये रही गुरुजी। अरे 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 क्या कुंडली है। पपीता जरा कटवा दीजिए और छिलका अच्छी तरह उतरवाइएगा। चाट मसाले के साथ खाने का तो जो आनंद है। हाँ कुंडली बता रहा। हाँ इलायची जल्दी करना। हाँ गुरुजी को पपीता चाहिए, अच्छे से छील। हाँ जी। कट गए, बस थोड़े रह गए। बेटा कुंडली तो जो है बहू की बहुत ही वजनदार है। और इसीलिए माँ लक्ष्मी की इन पर कृपा है। माँ लक्ष्मी भारी गद्दे पे विराजमान है इनकी कुंडली में। जी
कभी हमें भी लक्ष्मी की सेवा करने का मौका दो। अबे नहीं दिया तभी तो विराजमान है और प्रसन्न है, बात कर रहे हैं बेकार की। गुरुजी आप आगे बताइए बस। अरे 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 अरे, इतना भारी शुक्र दोष, अगर समय रहते इसका उपाय नहीं हुआ मुरारी, तो जो लक्ष्मी अभी प्रसन्न है वो रूठ कर किसी भी समय लंबी यात्रा पर निकल जाएगी। गुरुजी कोई तो उपाय होगा। देखिए मैं जो है किसी इंसान और भगवान को रूठते हुए नहीं देख सकता, बस आप कोई उपाय बताइए। उपाय है। हाँ हाँ। शुभ तिथि के हिसाब से प्रातः काल भोर बेला 4 बजे इन्हें उठकर गंगा जल की बाल्टी से स्नान कराना होगा। किंतु इसमें एक अड़चन है, स्नान वही औरत करा सकती है, वही स्त्री करा सकती है जिसका बुध इनके शुक्र से भारी हो। अन्यथा जरा बादाम आगे कीजिए। गुरुजी लेकिन ऐसी स्त्री कहां मिलेगी? मुरारी, ये तो तुमने वही बात कर दी कि हलवाई की दुकान में हो लड्डू और वो मीठे को तरसे। जितना बड़ा दोष उतना बड़ा उपाय। वो स्त्री जिसका बुध इनके शुक्र पर भारी पड़ सकता है वो यहीं इसी घर में मौजूद है। अच्छा तो बताइए कौन है? वो है वो आजा, इलायची इलायची। ना 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 ना, वो सुनीता सुनीता। अरे नहीं मुरारी, वो पिंटू, तुम्हारे नौकर पंचम की धर्मपत्नी। अच्छा कुंडली तो उनकी हम पहले देख चुके, तो इनकी कुंडली में जो बुध है वो इतना प्रबल है कि इनके शुक्र के दोष को शांत कर सकता है। किंतु इसके लिए तुम्हें विशेष खर्च करना होगा और उन्हें 1.25 लाख रुपया दक्षिणा में देना होगा। काजू जरा पकड़ाइए। तरबूज कट गया बेटा, बीज निकाल के देना, क्या है हमारे दांत में फंस जाता है। अभी लाई। अम्मा? अबे मैं तुझे कहाँ से अम्मा लग रहा हूँ बे? अरे नाना भैया, मेरा मतलब कहने का ये हो रहा कि अम्मा कहाँ है, उससे बोलो कि उसका छोटे मिलने आया है भैया। अरे देखो भैया, यहाँ कोई अम्मा नहीं रहती है, हैं? अरे अम्मा होगी बोला है, अम्मा अम्मा। अरे मैं बाहर निकलो। कहाँ से आ जाते? एक बार कहा ना अम्मा नहीं है। अम्मा ना है? नहीं तो अम्मा कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तू आसमान से टपका है क्या? या गाजर मूली की तरह जमीन में गड़ा था तो लोग आए खोद के निकाला? शर्म ना आ रही? जिस घर में पैदा हुआ है उसी घर की छत के नीचे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। देखो भैया, मुझे ना यहाँ आए सिर्फ 5 साल हुए हैं। एक बात बता, 5 साल के पहले जो यहाँ रहते थे वो कहाँ है? अरे भाई मुझे क्या पता है, मुझे ये घर बेचकर निकल लिए। कैसे ढूंढूंगा अम्मा, बड़ी मुश्किल में यहाँ 10 लोगों से रास्ता पूछ पूछ के बड़ी मुश्किल में यहाँ तक पहुंचा। 5 साल पहले ही निकल ली। क्या कर रही है यार? पता है गुरुजी ने कितना बड़ा रायता फैला दिया यहाँ पर। ये मम्मी को पिंटू भाभी कैसे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लो यार, तो चिल कर ले। तो चिल क्यों नहीं कर रही है? थोड़ा सा चिल कर ले, गुरुजी के कहने से कुछ नहीं होता। तुझे पता है पिंटू की ना शक्ल देखने लायक थी, उसके तो तोते उड़े पड़े थे। ओ मैडम, ये मजाक की बात नहीं है। हमारे घर में गुरु चतुर्मुख उनकी बहुत चलती है और पापा मम्मी उनके पुराने भक्तों में से एक है। उन्होंने एक बार कह दिया है ना तो मम्मी पापा करवा के ही रहेंगे।
इस बात से तुझे क्यों टेंशन नहीं हो रही है? तू क्यों इतना चिल्ड है? मैं इतनी चिल्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ना दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा बदमाश बेस्ट फ्रेंड है। इलू, उतने ना तेरे सर पे बाल नहीं है जितने तेरे दिमाग में ना आइडियाज है। और मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली निकाल लेगी। हाँ यार, सुनू, तू ना मुझे बीच बीच में याद दिलाती रहा कर कि भगवान जी ने मुझे कितना नॉटी वाला दिमाग देकर भेजा है। अबे बोलना, अबे आंखें फाड़ फाड़ के देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा? साले तुझे 1000 बार बोल चुका हूँ, तू आंटी जी को नहीं नहलाएगा मतलब नहीं नहलाएगा। क्यों? अरे यार 1.25 लाख रुपए की बात है, 1.25 लाख। जानता है 1.25 लाख कितने होते हैं? बहुत होते हैं। और फिर अगर यार आंटी जी को नहलाने से अपनी गरीबी धुल रही है तो इसमें क्या बुराई हो रखी है? बस साले तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? लुगाई लुगाई खेलते खेलते सच में लुगाई बन गया क्या तू? ना ना, वो तो कभी ना हो सकता भाई। ये रोज रोज दाढ़ी निकलती ना और इसे घिसे हुए ब्लेड से रोज रोज घिसता हूँ, इससे ना एकदम फुल फुल मर्द वाला एहसास बना हुआ है। उसकी चिंता ना कर तू। क्या बकवास कर रहा है यार तू पिंटू? भाई मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ, तू समझ यार। अबे सरकार भी तो कहती है गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, रोज ऐड निकलते हैं, इश्तिहार निकलते हैं। मैं सरकार की बात ना मानूं? भाई मैं जो भी कर रहा हूँ ना एकदम सरकार के हिसाब से कर रहा हूँ, पूरे नियम कानून से। साले तू पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाएगा? आंटी जी को नहलाएगा तू? अरे यार इसमें गिरा हुआ क्या हो गया भाई? हैं? आंटी जी मेरी भी माँ समान है, तू क्या समझता है? मैं क्या करूंगा ना, मैं देख आंखें बंद करके आंटी जी को नहला दूंगा, बस बात खत्म हो गई बात। तू इतना घटिया हो चुका है ना पिंटू, तू साले पैसे के लिए ना अपने भाई तक का खून कर सकता है। अरे वो तो मैं वैसे ही कर दूंगा भाई। तेरी टेंटे पे पे चेंचे मुझे समझ में ही नहीं आती, दिमाग पक गया तेरी बातों से। तुझे तो मैं वैसे ही मार दूंगा फ्री में। यार इतनी बड़ी रकम मिल रही, इसके भेजे में ही ना पड़ रही। देख बकवास मत कर, समझा? क्या कर लेगा तू? देख मेरी बात सुन, मेरे होने वाली सासू मतलब माँ जैसी आंटी जी है वो मेरी, समझा? और ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, समझा तू? अरे तुझे जो करना तू कर लेना, मैं नहलाऊंगा। क्या बोला तू? मैं नहलाऊंगा। इधर आइयो साले। तू इधर आ। क्या बोला तू? तू क्या बोला? साले मेरे मुंह ना लगने, उठा के फेंक दूंगा बाहर अभी। उठा के फेंकेगा तू? हाँ फेंकूंगा। फेंक। तेरी तेरी साले, तेरी साले, तेरी साले साला उठ ना रहा, इतना ताकत कहाँ से आया? साले दिखाई मैं जीत गया, मैं जीत गया। साले नहीं लाऊंगा, तू लोग बात रोक ली। साले 1.25 लाख रुपए मिल रहे। अरे यार छोटे क्यों रो रहा है तू? अरे ठीक है यार, वो यार परेशान मत हो। और इलायची कैसी है? छोटे, अरे कब लौटा नजफगढ़ से? हैं? सेठ जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं लौटा ही क्यों? नजफगढ़ जाके वहां की किसी बस के नीचे क्यों ना आ गया, किसी ट्रक के नीचे क्यों ना दब गया, यमुना जी में छलांग क्यों ना लगा दी मैंने? अरे क्यों बोलने आए ऐसे, क्यों बोलने आए तू? है सेठ जी अब बोलने को बचा ही क्या है? तो मैं बताऊं, मैं गया था नजफगढ़, ना माँ मिली ना बाप मिला, कुछ फायदा ना हुआ जाने का, बेकार हो गई जिंदगी सेठ जी मेरी। रो क्यों रहा है? देख उसके लिए तो करुणा काफी है? और सुन, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। अरे क्या खाक अच्छा हो जाएगा सेठ जी? तुम्हारा क्या है, देखो सेठ जी तुम रहते हो भरे पूरे परिवार में, तुम्हारा मन लग जाता है, बड़ा सा कुनबा है तुम्हारा, सगी बीबी है, सगी बेटी है, छिछोरा ही सही, कमीना सही, लेकिन सगा साला तो है। मेरा क्या है सेठ जी बताओ? सगी माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, भाई बहन तक का पता नहीं, बस एक मौसा और मौसी, उन्हीं के बीच में जिंदगी कटनी है मेरी, बस। सुन तो छोटे, एक बात बता, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझता हूँ, हैं? तेरी हर फालतू बात पे की करके हंसता हूँ। बोल, कभी तेरी किसी बात पे मैं ऐसे उदास हुआ? कभी चुप हुआ? कभी तुझसे शिकायत की मैंने? बोल, दुकान पे आता हूँ, हक के साथ आता हूँ, हक के साथ उधार करके जाता हूँ, बता। अपनी दुकान समझता हूँ इसे। तू भी यार फालतू की बात कर रहा है बिल्कुल। और कभी भी मैंने तुझे अपनेपन में कोई कमी रखी? बता छोटे। ना रखी सीढ़ी में, वो समझ रहा हूँ, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ, पर तुम एक बात बताओ, माँ बाप की कमी कोई पूरी कर सकता है? बताओ।
अरे सुन, हाँ छोटे, सुन सुन सुन, तेरे माँ बाप के खोजने का एक तरीका है मेरे पास। सेठ जी फालतू की बातें ना करो, तुम कितना भी कहो मैं पिंकी दरोगा के पास ना जाऊंगा। अरे वो इतना मनहूस है, मतलब जिस आदमी को आसानी से ढूंढा जा सके ना, उसको भी भगा देगा वो। अरे नहीं, मेरे माँ बाप ना ढूंढेगा वो। अरे मैं पिंकी दरोगा की बात ही ना कर रहा हूँ, फिर मेरे कुलगुरु जी हैं चतुर्मुखी जी, वो आते हैं मेरे यहाँ। मैं चाह रहा हूँ कि तू जो है ना उनसे मिल ले, उनकी सारी भविष्यवाणियां एकदम सही होती हैं, एकदम जो कह देते हैं वो सही होता है। अब तू एक बार कर, तेरे माँ बाप की खोज खबर वो ही करेंगे, और हो सकता है कि तेरे माँ बाप के खोजने का रास्ता मेरे घर से होकर निकल ले आओ। सेठ जी जे कर लूंगा मैं, जे काम कर लूंगा। चल ठीक है, सुन मैं अभी जा रहा हूँ घेवर लेने बिट्टू हलवाई के यहाँ गुरुजी के लिए। मालिश ना कराओगे? अरे अभी ना ना सेठ जी आए तो थे मालिश कराने। ना आया तो था, लेकिन अब देख तेरी हालत देख के ना लग रहा है अब तू फ्रेश हो जा, उसके बाद आता हूँ। नहीं नहीं मेरी बात सुनो। हाँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मन थोड़ा अच्छा कर दिया तुमने। तुम अभी करा लो थोड़ा सा। अरे यार तू ना जिद मत कर, तू फ्रेश हो बढ़िया तरीके से अपना मेरे खाना ना पचेगा। मैं कर ले बहुत बढ़िया। खा ले भाई खा ले, कोई बात नहीं, आज आलू पराठे खा ले। अब तो 1.25 लाख मिलने वाले हैं, फिर ये आलू वालू ना चलेगा, पनीर चलेगा, पनीर। भाई एक झटके में ही 1.25 लाख मिल जाएंगे। तुझे पता 1.25 लाख कितने होते हैं? अरे तुझे कहाँ पता होगा, तू तो सालों नौकरी करेगा, सालों ऐसे लोगे संभालेगा, तब भी 1.25 लाख ना कमा पाएगा। यहाँ तो एक झटके में ही 1.25 लाख अंदर, है ना? आइए। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर ही हैं। पिंटू भाभी, जीजा जी देखो, ये जो गुरुजी वाली बात है ना, उसका प्रेशर लेने की तो जरूरत नहीं है आपको। हाँ मतलब कोई कैसे आपको प्रेशराइज कर सकता है कुछ भी करने के लिए, है ना? वही तो इलायची जी, देखिए इलायची जी, हम आंटी जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मतलब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ पिंटू भाभी, क्यों? सच्ची सच्ची बताओ, कुछ है क्या जो आप हमसे छुपा रहे हो, जो बताना चाहते हो हमें? लाइक सम राज? ना ना सुनीता जी, कैसी बात कर रही हैं? अब देखो आपसे क्या छुपाना भैया, सच बोलेंगे हमारी जिंदगी ना एकदम खुली किताब है, और जिसके सारे पन्ने फट गए, सब खुल्लम खुल्ला है। देखिए इलायची जी, अब आप समझिए, सेठ जी के इतने ज्यादा एहसान है हम पर, हम चाहकर भी उनका ऋण वापस नहीं लौटा सकते। अब आंटी जी की कुंडली में जो दोष है वो सिर्फ बूबू मिटा सकती हैं, क्योंकि इनका बुद्ध भारी है। आप समझ रहे हैं इस बात को, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब करें भी तो क्या करें। करें क्या भैया, गुरुजी ने कहा है तो फिर करना ही पड़ेगा। अब देखो आंटी जी की बात है, दोस्त तो उतारना ही है, लेकिन चिंता वाली कोई बात ना है, कहा कि आंटी जी जो है ना हमारी अम्मा जैसी हो रखी है, तो हम ना आंखें बंद करके ऐसे करके नहला देंगे, ऐसे करके। भाभी, अब नहीं नहला सकती मम्मी को। क्यों? क्यों क्या बोल रहे हो? आपने तो बोला कि वो नहीं नहला सकती है, और रीजन भी नहीं बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहला सकती हैं ये। वो इलायची जी, दरअसल रीजन ये है कि बूबू जो है, इन्हें सिर्फ मर्दों को नहलाने की अनुमति है, औरतों को नहीं नहला सकती हैं ये। हाँ। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हम समझाते हैं आपको। दरअसल क्या है ना कि बूबू जब भी किसी औरत को नहलाते हुए या नहाते हुए देख लेती हैं तो उन्हें बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें बड़ी उलझन से गुजरना पड़ता है। ये इन्हें एक बीमारी है बचपन से, लेकिन वो क्या है कि हम किसी के सामने इसे बताते नहीं है। सॉरी बूबू, बताना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं गुग्गू, कोई बात नहीं, तुम तो सब जानते हो, अच्छा किया बता दिया। ओह, ये तो बड़ी ही गंभीर बीमारी है ना सुन्नू? हाँ यार नीलू, पिंटू भाभी गंभीर बीमारी वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, अब
सिर्फ आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अपने खोपड़ी से कुछ आइडिया वाइडिया निकाले, क्योंकि क्या है ना कि हम सेठ जी को जाके ये बोल नहीं पाएंगे। प्लीज सोचिए कुछ। जीजा जी जी मतलब वाकई में यही बात है या कुछ और है? मतलब पक्का? हैं जी? जी जीजा जी अब बस आपने मतलब कह दिया ना, टेंशन मत लो। जी। और पिंटू भाभी आपका राज राज ही रहेगा, मैं कोई जुगाड़ यूं फिट कर दूंगी, बस यूं। ओके जीजा जी इधर आइए। गुग्गू ना शर्मा गए बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं। मुरारी जी, जी पूजा से पहले 1 किलो अमरूद, 1 किलो सेब और 1 किलो अनार मंगवा लेना। ये सब पूजा में चढ़ाए जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये सब पूजा से पहले गुरुजी को चढ़ेगा। पूजा से पहले गुरुजी फलाहार करेंगे। 1.25 लाख के ऊपर 500 का और नुकसान। कंजूस। क्षमा गुरुजी, क्षमा। मुरारी तुम काहे क्षमा मांग रहे हो? गलती तो हलवाई ने की है। अरे मीठे में मीठा ही नहीं है। अच्छा एक काम करो जी, तुम पिंटू को बुलाओ जरा। अब पिंटू, अरे ओ पिंटू जल्दी आ, गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी शक्कर पानी लीजिए, इसमें शक्कर अच्छी है। प्रणाम गुरुजी। आओ खुश हो। देखो बेटा ऐसा है जी गुरुजी। कि पूजा प्रारंभ करने से पहले हाँ तुम्हें हमारा एक काम करना है। अरे गुरुजी आपको बताने की कुछ जरूरत ना, हम सब समझ गए। क्या है कि आपको गर्मा गर्म समोसे पसंद है तो वही लेके आने ना। गुरुजी कुछ और कह रहे हैं आप जो है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुरारी। अच्छा बेटा बात ऐसी है कि ये जो पूजा तुम करने जा रही हो बहुत ही विशेष पूजा है। हाँ। तो जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें निर्जला उपवास रखना होगा। अच्छा बेटा वो जरा कलेवा दो, अभिमंत्रित किया हुआ। जी जी जी। हम तुमको जो है ये रक्षा सूत्र बांध देते हैं हाथ में। अच्छा और ध्यान ये रखना है कि जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है ये रक्षा सूत्र तुम्हें खोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? जीजा जी कौन है? कोई और? जय हो जय हो। पिंटू, ए पिंटू, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। अम्मा अरे मेरी बेटी कैसी है? बड़ी होके भी बड़ी ना हो पाई। क्या करें अम्मा, सब लंबाई तो तुम ही ले ली। सेठ जी, आंटी जी, ये ना मेरी अम्मा है। माफ कीजिए बहन जी, मिसेस पंचम ने कभी बताया नहीं कि उसके कोई माँ भी है। अरे भाई साहब भाई क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहा है कि ई शर्माती बहुत है ना, आप बहुत अमीर लोग हो और हम लोग जो हैं ऐसे साधारण से लोग हैं, ये करके नहीं बोली होगी। अरे ऐसे कैसे साधारण है? अरे मिसेस पंचम जो है वो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है भाई। देखिए इनका बुद्ध भारी होने के कारण जो है ये हमारी पत्नी की कुंडली का दोष मिटाएंगी। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? पिंटू का बुद्ध नहीं भारी है, मंगल भारी है। है? मंगल? हाँ। अरे 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 ये कैसे हो सकता है? अरे भाई इनका तो बुद्ध भारी होना चाहिए। मुरारी यदि इनका मंगल भारी हुआ तो समझ लो लेने के देने पड़ जाएंगे, बता दे रहे हम। उपाय कीजिए कुछ गुरुजी। करते हैं। आप एक काम कीजिए बहन जी, आप जो है जन्म का स्थान और तिथि दोबारा लिखवाइए, हम रिकैलकुलेट करके बताते हैं। बेटा कुंडली खोलो, फटाफट खोलो। जी हाँ ले लो ले लो। अरे क्या ले लो ले लो। हमारी अम्मा ना एक नंबर एक भुलक्कड़ हो रखी है। पहले हमको पैदा करके भूल गई और फिर हमारी ये कुंडली की लिखा पढ़ी भूल गई। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आंटी जी का दोष उतार रहे हैं और उसके बदले में 1 सवा लाख प्रसाद के रूप में मिल रहा है, तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो अम्मा, सोच। वो कहा है ना बेटा, अपनी अम्मा से बहस नहीं करते हैं, चुप बैठो।
हाँ तो बहन जी स्थान बताइए आप जन्म का। नजफगढ़। हैं? नजफगढ़ लिखो तुम लिखो नजफगढ़। नजफगढ़ में कहाँ? सोम बाजार चौक। सोम बाजार चौक तुम लिखो भाई सोम बाजार चौक में तो हमारे बहुत जान पहचान वाले रहते, वहाँ पे कहाँ? शनि मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने? शनि मंदिर ले लो, वही चढ़ा हुआ है। मकान नंबर 36। हैं? का आंकड़ा जिंदगी में चल रहा है। भाई मकान नंबर 36 और जो है शनि मंदिर के सामने जी नजफगढ़। भाई समय तो बेटी ने हमको लिखवाया था शाम के 4 बजे, सही है ना? रिकैलकुलेट करो जा। अरे नहीं गुरुजी, शाम के 4 बजे नहीं, सुबह के 4 बजे। वो कहा है ना कि हमारे घर के सारे बच्चे सुबह 4 बजे ही पैदा होते हैं। यहाँ मुर्गे की बाल निकली और उधर हमारा बच्चा पक पक। सेठ जी सुना तुमने अम्मा की बातें सुनी? गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी अम्मा मिल गई। ये मेरी अम्मा, नजफगढ़, मकान नंबर 36। अम्मा सेठ जी तुमने देखा? वही पता, वही समय, नजफगढ़, मकान नंबर 36। सेठ जी मुझे मेरी अम्मा मिल गई। ये कौन से बीच में आ गया लंगूर कहीं का। सेठ जी बाल तुमने देखे? ये देखी बिल्कुल हूबहू मेरे जैसे छल्ले। अम्मा कहाँ चली गई थी? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हम तुम्हारी अम्मा नहीं है। अरे मेरी भी अम्मा ना है। अरे ये क्या कह रही है मिसेस पंचम आप? पापा वो क्या है ना, कई माँ बेटियां नहीं बल्कि सहेली होती हैं, तो ये वही लग रही हैं। हाँ। पर मेरी तो अम्मा है ना ये। अम्मा तू मुझे ऐसे पैदा करके अकेला छोड़ के कैसे चली गई? मैं कसम खा के कह रहा हूँ अम्मा, मैं तुझे एक पल ना भूला। अरे छोटे, हम तुम्हारी अम्मा नहीं है। छोटे? देखा सेठ जी, छोटे बोल रही है। अम्मा को मेरा नाम तक याद है। अम्मा अब मैं तुझे कहीं ना जाने दूंगा। मैंने तेरा दूध पिया है अम्मा, मैंने तेरा दूध पिया है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार। अरे कैसे नहीं हो सकता? देखिए ये आपके लिए कितना तड़प रहा था। अरे आपके जिगर का टुकड़ा है ये भाई। अम्मा अब मैं तुझे अपने से कहीं दूर न जाने दूंगा। भाई ऐसा है मुरारी, ये माँ बेटे का मिलन देख के हमारी तो आंख भर आई। अद्भुत मिलन है, अद्भुत। हाँ ये तो है। लेकिन अभी आप सब चौंक जाएंगे जब हम आपको इससे भी अद्भुत सूचना देंगे कि इनका बुद्ध पिंटू जी का भारी नहीं है। बल्कि अत्यंत भारी है। और इनका बुद्ध अत्यंत भारी होने के कारण न सिर्फ बहुरानी के शुक्र का दोष निवारण होगा, बल्कि तुम्हारे कारोबार में तरक्की का विधान है। तो जी तय रहा कि करुणा बहू को स्नान पिंटू भाभी ही कराएंगी, मतलब पिंटू भाभी ही कराएंगी। अम्मा लेकिन तू अभी मेरे साथ चल, पिंटू दीदी से बाद में मिल लेना, मेरा मन बहुत मचल रहा है अम्मा। दीदी टंटे हो रखे हैं। नहीं और खीखी करके हंस लेती, सोल्यूशन बड़ा मिल गया हमको, है ना? और आप यार कोयले से किस्मत लिखवा के आई हो क्या पिंटू भाभी? कोई काम सही से हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में। अरे इलायची जी, किस्मत की तो बात ही ना करो। हम क्या बताएं आपको, मतलब आपको तो अंदाजा भी ना होगा कि हम पे क्या क्या गुजरी है। अरे सब अंदाजा है, बताने की जरूरत नहीं है। हैं? आप जानती हैं?
हाँ पता है मुझे। मतलब जीजा जी जैसे डब्बू इंसान की बेबी है तो रोजमर्रा में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? टीनू यार सब गड़बड़ हो गया है। अब तक तो ना सिर्फ परेशानियों की बूंदाबांदी हो रही थी और यहाँ जीजा जी के चलते परेशानियों का ना तूफान खड़ा हो गया। हाँ यार, मतलब अच्छा खासा प्लान चल रहा था, सब चौपट हो गया अब। टीनू प्लान चौपट होने वाली, सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं, गुग्गू की इसमें कोई गलती ना है। मैं सच बता रही हूँ आपको, औरत की एक्टिंग करना कितना कठिन काम है ये तो हम जानते हैं। हाँ? औरत नहीं मतलब मैं कह रही थी कि गुग्गू ना घाघरा पहन के घबरा गए, तभी शायद वो हड़बड़ी में ना उल्टी सीधी तारीख तिथि बता दी, टाइम गलत बता दिया उनने तभी। हाँ वही सब गड़बड़ कर दी इन्होंने। अरे टाइम ठीक से पूछ नहीं सकते थे क्या, गलत टाइम बता दिया। अब आपका बुद्ध इतना भारी हो गया है कि इसका बोझ उठाए तो उठाए कौन। देखो यार जो भी है, पिंटू भाभी आप ना आंटी जी को नहीं नहला सकते हो, मतलब नहीं नहला सकते हो। अरे मैं खुद घबरा रहा हूँ कोई अनर्थ ना हो जाए। अनर्थ? नहीं मतलब मैं कह रही थी कि क्या है ना कि अब आंटी जी की बात है ना तो बहुत घबराहट हो रही कि वैसे भी ग्रह दशा सब इधर उधर हो गए तो कुछ गलत ना हो जाए फिर। ये सब छोड़ो यार, अब करेंगे तो करेंगे क्या? आइडिया, एक मिनट, आइडिया आ गया। हेलो ललित अंकल, अरे चुप कर यार, नुक्कड़ पे मिल जल्दी अभी। हाँ अभी। अरे ला ला ला, लीजिए बहन जी चाय पीजिए। छोटे बेटा देख, वो कहा है हम बच्चे जो है गिन के पैदा किए हैं। हमारी बस एक बेटी है पिंटू और एक बेटा है राजेश। एक मिनट, ये राजेश तो आपके दूर के रिश्तेदार का लड़का है। अरे दूर का ही सही, लेकिन उनको हम कभी अपने बेटे से कम ना ही समझे हैं। अच्छा अम्मा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं तेरी भूलूं, तेरे प्यार का फूल हूं, इसलिए तू मुझे दुनिया के सामने अपनाना रही। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हम खानदानी लोग हैं, हमारे घर में ऐसी भूल चूक की माफी नहीं मिलती है। समझ रहा हूँ अम्मा, मैं तेरी सारी बातें समझ रहा हूँ अम्मा कि तू दुनिया के सामने बदनाम ना होना चाहती है, लेकिन मेरा तो सोच, जिसको मैं पिंटू भाभी समझता रहा वो मेरी सगी बहन निकली। अरे ये तुम्हार मन का वहम है। मुझे कुछ ना समझना अम्मा, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तू मेरी बात ही ना समझ रही। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना, मेरे अंदर का बालक कूद कूद के बाहर आ रहा था, मेरा मन कर रहा था उछल उछल के तेरी गोद में बैठ जाऊं। ये एक माँ और बेटे की दूध की ताकत है अम्मा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम तोहर को कैसे समझाएं, हम तोहर को कभी अपना दूध नहीं पिलाया यार। सेठ जी देखो कैसी बातें कर रही हैं अम्मा। देख छोटे, मैं कह रहा हूं तुझसे, तेरे पास कोई सबूत ना है कि तेरी माँ है। तू खुद भी परेशान हो रहा है और इन्हें भी परेशान कर रहा है। सेठ जी एक बात कहूं, छोटा सा बच्चा देखते ही ना अपनी अम्मा को एक नजर में पहचान लेता है, लेकिन मेरी शक्ल देखो ना, ये बहुत अम्मा का दोष ना है, असल में मेरी शक्ल ही ऐसी है, भौड़ी सी है, बेबदसूरत हूं ना मैं, तो अम्मा चाह के भी ना अपना ना रही है मुझे, इसलिए अम्मा ने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन अम्मा मुझे ना बना पाएगी तू। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कुछ भी बोल रहे हो? अरे दुनिया की कोई भी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे की शक्ल देख के उसे अपनाती या त्यागती है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? दुनिया की हर माँ के लिए अपना बच्चा हीरो या हीरोइन होती है। देखा सेठ जी, मैंने जरा सी छोटी सी चुभने वाली बात कर दी, अम्मा से बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अपने आप को भौड़ा बोला, बदसूरत बोला, अम्मा से देखा ना गया, और कौन सा मतलब सबूत दूं मैं? असली प्यार तो यही है एक माँ का। अम्मा ये थप्पड़ ना है, ये तेरा मेरे लिए आशीर्वाद है, लाड़ है, दुलार है, प्यार है। मुझे अब बना मत अम्मा, मेरे कहने से एक बार मेरी दुकान पे चल, एक बार तू छोटे की छोटी सी दुकान देख ले, उसमें कितने ज्यादा कस्टमर आते हैं। मैं तुझे चल के दिखाऊंगा, तू मेरे साथ चल अम्मा, बस मेरे लिए चल, मेरे कहने के लिए। मैं ना जा, चलना पड़ेगा अम्मा, मेरा मन रखने के लिए चल, मेरा मन रखने के लिए चल, एक बार चल। अरे अम्मा उठ जा, अब इतना भाव मत कर, सेठ जी में जा रहे हो अम्मा को लेके। अरे अम्मा तू चल, मेरी छोटी सी दुकान देख ले। अरे अम्मा तू चल तो।
अरे मेरे लिए जल्दी जल्दी वाली चाय बनाने की जरूरत नहीं है, कड़क बनाओ। सुनीता जी, सुनीता जी आपके लिए जलेबी लाए हैं, खाओ। सो स्वीट पिंटू भाभी। चलो हम शेयर करके खाते हैं, रुको मैं पकड़ती हूँ आप। अरे ना ना सुनीता जी आप खाओ, क्या है कि हमारा तो निर्जला व्रत है, हम तो ऐसे करके छू भी नहीं सकते इसे। हे रब्बा। ईलू मुझे एक बात तो बता यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हम ललित अंकल को क्यों मिलने आए हैं? नहीं नहीं, पहले तुम लोग जलेबी जलेबी खेल लो ना। ऑलरेडी यहाँ मेरा दिमाग खराब है, फालतू की बातें मत पूछो तुम। सुन्नू, अरे हाय लू, तूने मुझे याद किया? ना, तुम्हारे ताऊ को याद किया। कहाँ है वो, दिखाई ना दे रहे यहाँ पे। अच्छा मजाक कर लेते हो पिंटू भाभी। हाँ ललित अंकल, मैं क्या बोल रही थी? यार अंकल मत बोला करना, इट हर्ट्स। ओके लल्लू, लल्लू वो क्या है ना, हार्ट की बातों में हर्ट होना ही पड़ता है। पता है इलू, जब भी तू मीठा मीठा बोलती है ना, मेरे पेट में गुदगुदी होने लगती है। ओह हाउ स्वीट। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हाय। और पता है अंदर से एक ही आवाज आती है। क्या? कि ललित बेटा, जब इलू इतना मीठा बोल रही है ना, तो जरूर तू किसी बड़ी वाली मुसीबत में फंसने वाला है। अरे यार तू इतना स्मार्ट है इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा अब काम की बात सुनो जरा। लास्ट मोमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पूछना ये किस वक्त बुध बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता है, वरना तेरा वक्त खराब हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। यार धमकी क्यों दे रही है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। ओके फाइन, फिर मैं संजू से जाके बोल देती हूँ। अब ठीक है यार, हमेशा तो मुझे उल्लू बना के उल्टे काम करवाती रहती है। पर तू हाँ बोल रहा है कि नहीं, मैं संजू के पास जा रही हूँ। हाँ मैं करूंगा ना, करूंगा इलू, मैंने तुझे कभी मना किया है? ओके बाय, ये ले ये ले ये ले, जा बाय। इसमें जा ना, अरे जा। बाय लल्लू। बाय बाय। गुरुजी थोड़े से अनार तो खा लीजिए, अभी तो आप कुछ खाए ही नहीं। अरे बेटी ऐसा है कि इस उम्र में ज्यादा खाना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, क्या है हाजमा बिगड़ जाता है, न खाएंगे और न खाएंगे। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। बस बस बस। अरे आइए आइए बहन जी, आइए बैठिए बैठिए ना। सेठानी मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मतलब अम्मा को कहीं जाने ना देना, ध्यान रखना अम्मा, ध्यान रखना अपना। अभी आ रहा हूँ मैं। सेठ जी आ रहा हूँ। अरे बैठिए ना बहन जी, खड़ी क्यों है? अरे नहीं नहीं, अब बैठ के क्या करेंगे जब खटिया खड़ी हो चुकी है। मैं कुछ समझा ना। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये हो रहा था कि हम अपनी बेटी से मिलने आए थे, बेटी से मिल लिए, अब अच्छा लग रहा है, खा पी के हट्टी कट्टी हो गई है, अच्छा लग रहा है देख के। एक माँ को और क्या चाहिए, है ना? हम ये कह रहे थे कि आपने हमारी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ से जाएंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।